मनीष सिसोदिया से जुड़ी बड़ी खबर है। आज भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। बीते दिन सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि जिस राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कथित तौर पर फायदा पहुंचा, उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया। ईडी इस पर आज अपना जवाब देगी। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आज फिर से मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। जमानत याचिका पर यह सुनवाई चल रही है, कल भी हुई थी और आज भी होगी, क्योंकि जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, कोर्ट ने यह पूछा है कि जिस राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कथित तौर पर फायदा पहुंचा, उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। क्या ईडी के इस जवाब के आधार पर तय होगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, ये सुनवाई के दौरान एक कोर्ट का सवाल था, लेकिन सिर्फ इसी सवाल के आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट फैसला नहीं लेगा। कल बहुत विस्तार से अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि मनीष सिसोदिया के वकील थे, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये एक ऐसा मामला है जिसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है और ऐसी सूरत में वो जमानत की तमाम शर्तों पर खरा उतरते हैं। मसलन उनके देश छोड़कर भागने की आशंका नहीं है, वो एक सिटिंग एमएलए हैं, गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी उनकी नहीं है। तो कल जब सुनवाई पूरी होने वाली थी, उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना ने उठते हुए ये सवाल पूछा। ईडी की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे, उनसे पूछा कि आपका पूरा केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये है कि एक राजनीतिक पार्टी को खास तौर पर फायदा पहुंचाया गया है, तो ऐसी सूरत में आपने उस पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो सीधे तौर पर इसमें लाभार्थी नहीं है, लाभार्थी तो एक राजनीतिक पार्टी है। तो इस पर एएसजी की तरफ से कहा गया कि वो कल यानी आज इस पर जवाब दाखिल करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि आप जवाब कुछ भी दीजिए, हमारे जहन में ये सवाल था, हमने पूछ लिया और ये सवाल सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नहीं पूछा है, लेकिन हमने डायरेक्टली ये सवाल आपसे पूछ लिया। तो कोर्ट के सवाल पूछने का जो अंदाज था, इस तरीके से ये सवाल एक तरीके से मनीष सिसोदिया के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को कई बिंदुओं पर विचार करना है, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियों ने जमानत अर्जी का विरोध किया है। उनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया इस पूरे घोटाले की साजिश के आर्किटेक्ट थे और उनकी तुलना इस मामले में उनकी जो भूमिका है उसकी तुलना बाकी सह आरोपियों से नहीं की जा सकती, क्योंकि जो बाकी अधिकारी थे, बाकी जो आरोपी थे, वो उनके मातहत अधिकारी थे, वो उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे। अरविंद, टाइमिंग और बता दीजिएगा आप कि कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी दोबारा से आज? ठीक है, तो ये बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे अरविंद कि आज कोर्ट में ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी, लेकिन ये सिर्फ आधार नहीं होगा मनीष सिसोदिया को अगर जमानत मिलती है तो कि ईडी इस बात का जवाब क्या देती है कि जिस राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कथित तौर पर फायदा पहुंचा, उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। तो इस बड़ी खबर पर भी हमारी लगातार नजर बनी रहेगी कि मनीष सिसोदिया को जेल मिलती है या फिर वो बेल पर बाहर आ जाते हैं।